नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। जी हां, हर तस्वीर में कहानी होती है और वही कहानी हम आपको इस बुलेटिन में खबरों के जरिए बता रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस बुलेटिन को। और सबसे पहले बात घर की रानियों की। तो घर की रानियों ने रैंप पर भी अपना जादू दिखाया। जी हां, पटना में मिसेज इंडिया क्वीन प्रतियोगिता के दौरान घरेलू महिलाओं का जलवा देखते ही बन रहा था। घर पर चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाएं जब उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज होकर रैंप पर अवतरित हुईं, तो लगा धरती पर चांद उतर आया है। मौका था पटना में आयोजित मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ ब्यूटी के ग्रैंड फिनाले का, जिसमें बिहार के साथ साथ देश भर की घरेलू महिलाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। घर के किचन से निकली ये महिलाएं जब म्यूजिक और लाइट की चकाचौंध के बीच रैंप पर धीरे धीरे बढ़ती चलीं, तो सभी दंग रह गए। ये हम लोग को प्रोत्साहन कर रहा है। हमें एक पहला मंच मिला है जिसमें हम पहली सीढ़ी अपने पंखों की उड़ान भरने के लायक बन रहे हैं। जो भी तमन्नाएं, हम सब अपने आप में मॉडल हैं। हम अपने घर की रानियां हैं और हम रानियां जब घर की है तो हम बाहर भी इस पे राज कर सकते हैं। शादी के बाद महिलाएं अक्सर अपने घर संसार में सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता ने उन शादीशुदा महिलाओं को अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करने का नया मंच जरूर दिया है। मनोज, न्यूज़ 18, पटना सिटी। रांची की होनहार बेटी वन्या ने समाज को कुछ देने की चाह के लिए बड़ी नौकरी ठुकरा दी। जी हां, बेंगलुरु की सिलिकॉन वैली से वापस लौटी और वन्या ने अपने सपने को पूरा करके ही दम लिया। आईआईएम से पास आउट वन्या अपनी सहयोगियों के साथ जमीन पर बैठकर सैनिटरी पैड की पैकिंग कर रही हैं। कुरियर के जरिए ये पैकेट्स जल्द ही घर घर पहुंचेंगे। सीए के साथ साथ एमबीए जैसी डिग्री हासिल कर चुकी वन्या चाहती तो बेंगलुरु में 28 लाख की मोटी पगार वाली नौकरी आगे भी कर सकती थी, लेकिन कुछ करने का जज्बा उन्हें बेंगलुरु के सिलिकॉन वैली से वापस रांची खींच लाया, जहां उन्होंने रखी इलारिया एंटरप्राइजेस की नींव। जॉब है, अच्छा है, पैसा है, सब कुछ है। थोड़ा रिस्क लेना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपका कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। और पैसा ही सब कुछ नहीं है, खुशी ज़रूरी है लाइफ में, दुनिया का, देश का भला ज़रूरी है। महीने में एक बार ऐसा समय आता है जब महिलाओं को पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है। उन्हीं लम्हों के लिए वन्या ने इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड का सपना देखा था, जिसे आखिरकार उन्होंने साकार कर दिखाया। तो जिन्होंने भी यूज़ किया उनका रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव है। जो पैड है बहुत अच्छा है और उससे खुजली की परेशानी, चकत्ते, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। तो काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ। वन्या युवाओं की उस भीड़ से बिल्कुल अलग हैं, जो पढ़ लिख कर मोटी तनख्वाह की ख्वाहिश रखती हैं। वो तो अपनी सोच और मेहनत के दम पर महिलाओं की जिंदगी और आसान बनाना चाहती हैं। इलारिया के जरिए उन्होंने इस ओर कदम बढ़ा दिया है। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। गया की मासूम सौम्या ने अभी दुनिया देखना शुरू ही किया कि उसकी सांस की डोर थमती जा रही है। दिल के सुराख ने इस नन्ही परी की जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। मासूम सौम्या कभी दादी बेबी देवी को एकटक निहार रही है तो कभी ऊपर वाले से सवाल कर रही है, आखिर उसका क्या कसूर है। उसके नन्हे से दिल में एक नहीं तीन छेद हैं कि जिंदगी के एक एक पल भारी लगने लगे हैं। 6 महीने पहले जब वो मां की गोद में आई थी तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था, लेकिन धरती के भगवान ने जब बताया कि इस मासूम सी जान के दिल में 3 छेद हैं, तो अगले ही पल सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खुश तो देखा जाए तो खुश तो ठीक है, बट इतना बड़ा समस्या प्रॉब्लम देकर के कौन खुश रहेगा सर। 6 महीने के से लेकर के अभी तक चल ही रहा है।
और इलाज करवा ही रहे, जहाँ तक हुआ सक्षम थे हम किए। नन्ही परी सौम्या भी अपने पंखों से भरपूर उड़ान भरना चाहती है, खुशी से खिलखिलाना चाहती है, माँ बाप की आंखों का तारा बनना चाहती है, लेकिन दिल ने ऐसा दगा दिया है कि जिंदगी की डोर छूटती जा रही है। तो उसमें दिल में छेद लिख दिए, एगो नहीं 3 गो है, 3 गो था। पैसा है आपके पास? इलाज के लिए पैसा कहाँ से रहेगा सर, गरीब आदमी है। परिजनों के पास न तो लाखों रुपए हैं और न अब तक उसका इलाज शुरू हो पाया है, जबकि सौम्या के लिए जिंदगी का एक एक पल भारी पड़ता जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पाकुड़ का एक मासूम भी कुदरत की मार का शिकार है। ऐसी बीमारी ने जकड़ा कि मां बाप इलाज कराकर परेशान है, लेकिन बीमारी है कि जा ही नहीं रही है। पिता की गोद में अटखेलियां कर रहे इस मासूम से कुदरत ने बड़ा अन्याय किया है। जन्म से ही ऐसी बीमारी ने जकड़ा है कि आज ये मासूम न तो देख पाता है और न अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। गरीब माता पिता ने लिट्टीपाड़ा के कई डॉक्टरों के पास इलाज कराया, लेकिन जिगर का टुकड़ा ठीक नहीं हुआ। उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो इलाज कराने बच्चे को बड़े अस्पताल ले जा पाए। चल नहीं पाता है, कमर भी कमजोरी है, खाना पीना नहीं खा सकता अपने मन से। उसके बाद इसका गरीब घर से रेखा से जिंदगी है, सब अपने से देखभाल नहीं कर पाता। इसका हम लोग को चाहते हैं कि सरकार इसको कुछ मदद करे। जिंदगी के 4 बसंत देख चुका ये मासूम हर दिन जिंदगी की जंग लड़ रहा है, तो निरीह माता पिता अपने लाल का ये हाल देखकर घुट घुट कर जी रहे हैं। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। गोड्डा के दिव्यांग बिटिया अर्चना ने अपनी इच्छा शक्ति से जग जीत लिया। आधा शरीर भले साथ नहीं देता, लेकिन हौसला भरपूर है, तभी तो वो जिंदगी के सफर पर बिना हिचकिचाए चल पड़ी है। गोड्डा की दिव्यांग बेटी अर्चना के शरीर का आधा हिस्सा भले ही काम ना करता है, लेकिन उनका हौसला कहीं से भी कम नहीं है। वो जब 9वीं कक्षा में थी तो एक हादसे का शिकार हो गई थी। लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन अगले ही पल ऊपर वाले ने हौसले से इतना भर दिया, जिसकी बदौलत पारा एथलीट प्रतियोगिता में उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया। अब वो भागलपुर कलेक्ट्रेट में अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही हैं। मैं बिहार के मतलब मेहनत अपने बल पे किया और अपने मतलब घर में प्रैक्टिस किया। मैं किसी और को देख करके मतलब अपने आप में हिम्मत जुटाया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं बिहार के लिए जब इतना मेडल ले रही हूँ। हौसला बुलंद हो तो रास्ते में भी खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। हौसलों से लबरेज दिव्यांग बिटिया अर्चना की कहानी कुछ ऐसी ही है। मुश्किलों ने रास्ता रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन हिम्मत और सूझबूझ की बदौलत वो अपने मुकाम पर पहुंचकर ही रुकी। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। चतरा के गरीब दुखियारे फूस की झोपड़ी में सर्दी की रात काट रहे हैं, जबकि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद ज्यादातर इंदिरा आवास सालों बाद भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। कड़ाके की सर्दी में इस टूटी फूटी झोपड़ी में ममता उरांव की जिंदगी कट रही है, तो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ किरण देवी इस छोटी सी झोपड़ी में ठंड से जंग लड़ रही हैं। चतरा के ये ग्रामीण सालों से घास फूस के इन्हीं आशियानों में गुजर बसर करने को विवश हैं, जबकि इन गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सैकड़ों इंदिरा आवास सालों बाद भी अधूरे हैं। 2019-20 की जितने भी आवास लंबित हैं उसको अभियान चला करके और पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लंबित आवास पूर्ण करा लिए गए। चतरा के हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से लंबे समय बाद भी सैकड़ों इंदिरा आवासों का निर्माण पूरा नहीं हो सका। ऐसे में गरीब और बेसहारा ग्रामीणों की जिंदगी फूस की इन्हीं झोपड़ियों में कट रही है। सूर्यकांत, न्यूज़ 18 चतरा। देखिए, जमुई के लोग ठंड से परेशान हैं, कोहरे का भी असर है। लोग ठिठुरती ठंड से बेहद परेशान और हलकान हैं।
सर्दी की सुबह सुबह कोहरे की घनी चादर ने जमुई की सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी इतनी कम कि 500 मीटर आगे तक साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो धुंध से घिरी सड़कों पर मंजिल का रास्ता देखने के लिए गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। कड़ाके की इस ठंड में ज्यादातर जमुई वासी अपने घरों में दुबके हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें काम के लिए रजाई छोड़कर बाहर निकलना पड़ा है। तो ये गरीब दुखियारी अलाव की तपिश से ठंड का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानी है आप लोगों को क्या? ठंड के वजह से बैठल है हम लोग, और क्या। तो जैसे खुद ये जला रहे हैं? हाँ जला रहे हैं, गैरेज के पास से लाए चुन के पॉलिथीन में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठंड के वजह से। जमुई में हाल के दिनों में तापमान गिरने के साथ ही न सिर्फ ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बल्कि सर्द हवा के झोंकों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। लोहरदगा के बेसहारों के लिए नेकी की दीवार वरदान बन गई। इस दीवार पर टंगे कपड़ों से हर दिन कई गरीबों की ठंड दूर होती है। ठंड के मौसम में भंडारा चौक की ये दीवार नेकी की दीवार बन गई है। इस पर कुछ शर्ट टंगे हैं, पैंट और पजामे भी हैं, तो महिलाओं के कपड़े भी यहाँ मौजूद हैं। ये कपड़े उन जरूरतमंद लोगों के लिए हैं जिनके पास हाड़ कपाने वाली सर्दी में अपना तन ढकने के लिए कपड़े का एक अदद टुकड़ा नहीं है। नेकी की मंशा से हर दिन लोहरदगा के कई समाज सेवी इस दीवार पर ये कपड़े टांग जाते हैं, जो गरीबों और बेसहारों के बड़े काम आते हैं। इस नेकी की दीवार की बदौलत अब तक लोहरदगा के सैकड़ों गरीबों को ठंड में बड़ी राहत मिली है। हम लोग कोई भी सामान यूज करते हैं घर में, तो हमारा पुराना हो जाता है, तो उसे कपड़े का हम ला के यहाँ पर रखते हैं और गरीब तबके के लोग को हम लोग देते हैं। कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन लोहरदगा की ये दीवार कहती है कि नेकी कर कुछ कपड़े इस दीवार पर टांग, ताकि वो कपड़े इस भीषण ठंड में गरीबों के काम आ पाएं। अदिति सिन्हा, न्यूज़ 18, लोहरदगा। पटना के रैन बसेरे सर्द रात में वरदान से कम नहीं, जहां रोजाना सैकड़ों बेसहारा चैन की नींद सो रहे हैं। इंटर स्टूडेंट राजेंद्र कुमार की ऐन मौके पर जहानाबाद की ट्रेन छूट गई थी। आखिर सर्द रात कैसे काटी, कहीं ठिकाना नहीं था। तभी किसी ने यहाँ का पता बताया और वो अपने बस्ते लिए सीधे रैन बसेरा पहुँच गए। रजिस्टर में नाम लिखवाया और कंबल और तकिए के साथ झट से एक बेड मिल गया। अब आराम से यहाँ उनकी रात कटेगी। पटना नगर निगम की ओर से चलाया जा रहा ये रैन बसेरा ठंड से भरी रात में राजेंद्र जैसे तमाम बेसहारा लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ट्यूशन पढ़ने आया था जहानाबाद से। अच्छा, डेली ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं? यस सर। अच्छा, तो आज ट्रेन छूट गई? हाँ ट्रेन छूट गया। अच्छा, फिर? तो यहाँ पर लोग बोले कि यहाँ पर एक जगह है जिसमें आपको मिल जाएगा इस सुविधा, तो मैं यहाँ आया। पटना के अलग अलग हिस्सों में ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा रैन बसेरे चल रही हैं, जहां बिस्तर, रजाई, कंबल और तकिए के साथ साथ आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी पूरी तरह से मुफ्त। इन रैन बसेरों में सैकड़ों बेसहारा चैन की रात काट रहे हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। नेपाल सरकार की मनमानी ने भारत आने जाने वालों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गाड़ियों की आवाजाही पर लंबे समय से रोक लगी हुई है और इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। इलाज के लिए कंधे पर दिव्यांग बेटी को टांगे वीणा देवी नेपाल से पैदल ही भारतीय सीमा की ओर बढ़ी चली आ रही हैं। आधे घंटे तक चहलकदमी करने के बाद वो रक्सौल पहुंची, जहां से आगे जाने के लिए गाड़ी मिलेगी। इस भीड़ में वीणा देवी की तरह नेपाल से पैदल ही भारत आने वालों का तांता लगा हुआ है। नेपाल सरकार ने भारतीय गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा रखी है, जिसका खामियाजा इन्हें इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। चितवन से कहाँ जाना है आपको? रक्सौल जाना है। रक्सौल जाना है। हाँ। कहाँ से पैदल आ रही है? वहाँ भंसार से। बच्चा है, बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत है। नेपाल से पैदल मार्च कर भारत आ रही इस भीड़ में किसी को रोजी रोटी की चिंता है तो किसी को इलाज कराना है, लेकिन कोरोना बंदी ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है सर। क्या है सर? तकलीफ है। मान लीजिए साइड से जा रहा है लोग तो उसको प्यास कोरोना नहीं है, मेन से जा रहा है तो कोरोना है। ये सब सरकार का तमाशा है, नेपाल सरकार का।
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत और नेपाल सरकार ने महीनों पहले बॉर्डर से आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे भारत सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन नेपाल सरकार मानने को तैयार नहीं है। अशोक कुमार, न्यूज़ 18, रक्सौल। खगड़िया पुलिस लाइन में महिला मजदूरों की मेहनत से हरियाली फैल गई, लेकिन वो महिला मजदूर अपनी पगार के लिए सालों से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। खगड़िया पुलिस लाइन में आज चारों तरफ हरियाली का बसेरा है। आम और अमरूद से लेकर नीम के पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। मनरेगा योजना के तहत संसारपुर की इन महिला मजदूरों ने खगड़िया पुलिस लाइन में 4 साल पहले जो पौधे लगाए थे, उसकी बदौलत आज हर तरफ हरियाली है। इन हरे भरे दरख्तों को देखकर लगता है कि इन महिला मजदूरों की मेहनत रंग लाने लगी है, लेकिन वही महिला मजदूर अपने मेहनताने के लिए अब तक दर दर भटक रही हैं। अगर सचमुच में मजदूरों का पैसा बाकी होगा तो दिया जाएगा, और अगर नहीं वो हमको जवाब देते हैं तो उस पर कार्रवाई हो। इस हरियाली ने खगड़िया पुलिस लाइन की सूरत बदल दी। दुर्भाग्य है कि हरियाली फैलाने वाली महिलाओं की जिंदगी में आज तक अंधेरा छाया है। दिग्विजय, न्यूज़ 18, खगड़िया। कैमूर के गोविंद भोग चावल से अयोध्या में प्रभु श्री राम को भोग लगता है, तो इस चावल ने कैमूर के किसानों की झोली खुशियों से भर दी है। कैमूर के चावल मिल में गोविंद भोग चावल को तराशा जा रहा है। प्रभु श्री राम को भोग लगाने के लिए गोविंद भोग चावल से भरी ये बोरियां जब अयोध्या भेजी जाएंगी तो यहां के किसान घी के दिए जलाएंगे। कैमूर के मोकरी से हर साल कई क्विंटल चावल खास तौर पर अयोध्या भेजा जाता है, इसलिए यहां के किसान बड़े ही भक्ति भाव के साथ इस चावल की खेती करते हैं। गांव के मुखिया बताते हैं कि जब से मोकरी का गोविंद भोग चावल अयोध्या जाना शुरू हुआ है, तब से उनकी जिंदगी में खुशहाली का बसेरा हो गया है। बड़ा गांव है, 8 गांव का चावल यहाँ आता है, और मात्र 80 एकड़ 90 एकड़ जमीन है जिसमें पैदा होता है। लेकिन अब तो हम लोग तो जानते हैं किनके यहाँ खेत जमीन है, उनके यहाँ से मंगाए। तो गोविंद भोग चावल न सिर्फ कैमूर की पहचान बन गई, बल्कि इस चावल ने कैमूर के किसानों की झोली में खुशियों की सौगात भर दी। प्रमोद, न्यूज़ 18, कैमूर। बांका के शराबी नशे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कभी ऑटो से तस्करी कर रहे हैं तो कभी ट्रक से, लेकिन बांका पुलिस हरदम मुस्तैद है। शराबबंदी की मार झेल रहे बांका के नशेड़ी मजरा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पड़ोसी झारखंड से कभी ऑटो में छिपाकर शराब लाई जा रही है, तो कभी पिकअप वैन के तहखाने में। कोई कल्पना कर सकता है कि ऑटो की छत पर शराब की बोतलें छुपाई जा सकती हैं। शराब तस्करों ने नशेड़ियों की डिमांड पूरी करने के लिए सवारी ढोने वाले ऑटो से तस्करी शुरू कर दी। तभी तो बांका पुलिस ने जब इस ऑटो की छत को खंगाला तो एक के बाद एक देसी विदेशी शराब की बोतलों का ढेर लग गया। तो देवघर से रिफाइन तेल लेकर मुंबई की ओर निकले इस ट्रक से शराब की सैकड़ों बोतलें मिली, वो भी तेल के टिन के अंदर। तो झारखंड के मौसी की ओर जा रही पिकअप वैन में बने गुप्त तहखाने के अंदर से विदेशी शराब की सैकड़ों बोतलें बरामद की गई। शातिर शराब तस्कर झारखंड सीमा से बांका के रास्ते बिहार में शराब टपाने के लिए नित्य नए तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन बांका पुलिस के जवान शराब तस्करों की हर चालाकी पर लगाम लगाने के लिए हर पल मुस्तैद हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़